बात करते हैं 2024 की बारी, किसकी कितनी है तैयारी। कदी करेंगे भाई, सुना था फिर के कमस हरियाणा के बयान बहादुर। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सुरती चौधरी का, जिन्होंने पहली बार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ाई करते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल प्रदेश के सीएम रहे और उनका कद बड़ा है। वो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका कद बड़ा है। दिशा इन कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर भी उनकी पार्टी किस प्रकार से टुकड़ों में बटी हुई है। क्या अभी कुछ दिन पहले उनके गढ़ रोहतक में ही उनके मजबूत एक नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। श्रुति चौधरी सुपुत्री किरण चौधरी, उनके मुंह तो भाई संगी अड़े ताऊ की बड़ाई बड़ी बात है भाई। पर मना तो ऐसा लग गया है अगर भाई उन्हें पढ़ाई जाए तक रही है। क्यों? चुनावी साल से, और चुनावी साल में टिकट सीट बंटवारा होगा, और भाई उस टाइम पे कदे सांगी अड़ाता हूं उनकी टिकट पे कैसी न मरवा दे। बिल्कुल, बात में पॉइंट तो है विकास भाई। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की गुटबाजी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है। भूपेंद्र हुड्डा की रैली में कुमारी शैलजा नहीं जाती तो कुमारी शैलजा की रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जाते हैं। कांग्रेस में किसी को कुछ नजर नहीं आता। पहले इकट्ठे तो हो लें। एक दिन शैलजा रैली निकालती है, दूसरे दिन हुड्डा साहब निकालती हैं। हुड्डा साहब वाली में शैलजा नहीं जाती, शैलजा वाली में हुड्डा साहब नहीं जाते। ये हमारे साथ लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। भाई गब्बर साहब कब है तो सही है। बीडीयू की रैली में एसआर के वाले नहीं जानते, और एसआर की रैली में बीडीयू वाले नहीं जानते। ये चल रहा है इनमें तो। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए इस बार एनडीए का 400 पार का लक्ष्य और हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य है। हमारा टारगेट है बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, 10 का 10। इस टारगेट को लेकर के चले हैं और निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। ले भाई, काका का जोश तो फुल से। वहीं हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दावा करते हुए कहा कि इन चुनाव में एनडीए 400 पार सीट जीतेगी और हरियाणा में 10 की 10 सीटें उनके हाथ में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10 की बजाय अगर 12 सीटें होती तो बीजेपी 12 भी जीतती। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए के 400 से ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी की 370 से ज्यादा सीट आएंगी। अब की बार अगर हमें 12 सीट भी देंगे ना, 2 और 7 जोड़ देंगे तो 12 ही आएंगी, 10 तो आएंगी। 10+2। इनका जोश तो और फुल से। ये तो भाई 10 की बजाय 12 सीट जीतने के दावे करने लग रहे हैं, यानी कि अति आत्मविश्वास थे लबरेज। वहीं हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में हरियाणा से निर्वाचित राज्यसभा सांसद जो सुभाष बराला जी हैं, उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें एनडीए 400 पार और हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देश की जनता का जो अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और एनडीए को मिल रहा है, इस टारगेट को अवश्य पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें जीतने का पूरा करेगी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 75 पार, 400 पार, 70 पार बोलेंगे तब जाके इनके 40 कहीं रो पिट के आए। एनडीए सरकार 400 पार। ले भाई, बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 पार लाओगे, हर कांग्रेस वाले पॉइंट मार्क के हैं भाई इनकी 40 भी रो पीट का आवेंगी। वहीं हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बीजेपी की ओर से सुभाष बराला को राज्यसभा भेजने और टोहाना में देवेंद्र बबली के राजनीतिक सफर हो जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि टोहाना में उनका राजनीतिक सफर पहले भी आसान था और आगे भी आसान रहेगा। मेरा पहले भी आसान था और आज भी आसान है और आगे भी आसान रहेगा। नेताजी, पहले सफर तो आसान ना लगा था। क्यों? टोहाना पे तो सारा पेच फंस रहा था। वहीं हरियाणा आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने पीएम मोदी के रेवाड़ी दौरे को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम ने अपने भाषण में सिर्फ कांग्रेस को कोसा, लेकिन हरियाणा में बढ़ते रोजगार, बढ़ते नशे और एमएसपी पर कुछ नहीं बोला। पूरे भाषण में कांग्रेस के कोसते रहे। आपने एक शब्द हरियाणा के युवाओं के रोजगार के लिए नहीं बोला। आपने एक शब्द किसान की एमएसपी के लिए नहीं बोला। बात तो सही कह रहे हो नेताजी, पर एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी की जो रैली हरियाणा में हुए है, एसवाईएल का जिक्र तक दे उसमें भी ना होता। वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने 2024 के चुनाव को लेकर जीत का दम भरते हुए कहा कि सभी पार्टियां झूठ बोलकर सत्ता में आई हैं, जिनकी पोल अब खुल गई है। अब लोग इनेलो पर विश्वास जता रहे हैं और आने वाले चुनाव में हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। हरियाणा में तो कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी
सब झूठ बोल करके आए थे। इन झूठ और लूटवाड़ा के पोल खुल गए। हम लोग फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में भरोसा जता रहे हैं। ले भाई, इन्हें लो दोहरा भले इकलौता विधायक हो हैं, पर भाई जीत का सपना देखने में घाट निकाल रहे हैं।